नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल मिश्रा आपका अपने चैनल करते हैं कुछ बात में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं कुछ अच्छे खबर और कुछ बुरे और कुछ एनालिसिस लेके आपके सामने। अच्छी खबर में ये है कि कल भारत ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है, अग्नि 5 उसका नाम है। अग्नि 5 इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये इसका रेंज बताया जा रहा है कि 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर मतलब पूरा पाकिस्तान चपेट में, पूरा चाइना चपेट में। तो 5000 किलोमीटर का की रेंज का ये मिसाइल जिसका नाम अग्नि 5 है। हालांकि विदेशी मीडिया और विदेशी लोग ये बोल रहे हैं कि भारत इसका रेंज छिपा रहा है, कम बता रहा है जानबूझ के। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विदेशी मीडिया ये भी बोल रही है कि अग्नि 5 नहीं, ये अग्नि 6 है। भारत जानबूझ के अग्नि 5 बोल रहा है ताकि इसका रेंज वगैरह सब न बताना पड़े कि इनका रेंज कितना है। उनके हिसाब से जो ये अग्नि 5 जिसका परीक्षण हुआ है कल, इसका रेंज लगभग 10 से 12 हजार किलोमीटर का है। ये विदेशी मीडिया के हिसाब से उनका ये मानना है कि 10 से 12 हजार किलोमीटर का रेंज है। मतलब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका रेंज में आ सकता है। खैर, भारत की सरकार की माने तो 5000 किलोमीटर का रेंज है और अग्नि 5 नाम है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है। इसमें 3 इंजन है। सॉलिड फ्यूल का ही इंजन होता है आजकल। मतलब भारत ने तो इतनी तरक्की कर ली है कि सॉलिड फ्यूल से ही इंजन चलते हैं। जितने भी रॉकेट लॉन्चर हैं, जितने भी रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, सब। और इसमें एक खूबी ये है कि ये कई वॉर हेड लेके चल सकते हैं। मतलब एक मिसाइल अगर फायर किया जाए तो कई जो निशाने होते हैं उसको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि जो टारगेट करता है वो मिसाइल नहीं करता है। जो वॉर हेड होता है उसका, वही टारगेट करता है किसी भी लक्ष्य को। तो जितने ज़्यादा टारगेट रहेंगे, और इनके पास कैपेसिटी है कि एक से ज़्यादा वॉर हेड लेके जाने की, जो अग्नि 5 अभी नया जो आया है। खैर, अच्छी खबर तो ये हो गई कि भारत मिसाइलों के मामले में भारत बहुत अच्छा है। मतलब भारत के पास जितने मिसाइल हैं, ऐसे मिसाइल सिर्फ यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, माफ़ करिएगा यूके नहीं, सिर्फ फ्रांस, रसिया, चाइना और अमेरिका, इन्हीं चुनिंदा कुछ देशों के पास ऐसी तकनीकी है, और उनमें भारत भी शामिल है। और भारत बहुत अच्छा कर रहा है मिसाइलों के मामले में। आपको ऑप सिंदूर में तो आपने देख ही लिया है भारत के मिसाइल, भारत के जो जितने भी मैकेनिज़्म हैं जो युद्ध के लिए ज़रूरी हैं, वो सब भारत ने दिखा दिया है और सबने लोहा माना है। बाहर से ना माने, लेकिन अंदर अंदर सबको पता है। चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, सबको पता है, सभी मीडिया को पता है। तो ये रही अच्छी खबर। बुरी खबर कल से चर्चा में है। एक रामपुर की लड़की है, नाम है हलीमा। हलीमा अपनी कहानी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बता रही हैं कि उनकी माता का शोषण हुआ है 14 वर्षों तक उनके माता का शोषण किया गया है। उनके हिसाब से रामपुर में कोई जगह है, मैं पूरी जानकारी आपको, पूरी बात नहीं बता सकता, क्योंकि बताने में इतना आप डिटेल में मैं नहीं बता सकता। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो अजीत भारती जी के चैनल पे जाएं। उस लड़की के साथ साक्षात्कार किया है उन्होंने, और उसका एक विस्तृत वीडियो बनाया है, उसमें जाके देख सकते हैं। खैर, वो लड़की हलीमा जो है, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। उनके माताजी के साथ रेप हुआ, उनके मामा को मार दिया गया। उनके माताजी के साथ तो 14 वर्ष तक रेप किया गया, उनको बंदी बनाया गया। और ये जो हलीमा लड़की है, इनके साथ भी रेप किया गया, गैंग रेप किया गया उन्हीं के द्वारा, जो इनके माताजी का रेप और गैंग रेप किए थे उन्हीं के द्वारा। खैर, अभी ये अलग अलग मुख्तलिफ चैनलों पे जा रही हैं और अपनी बात कह रही हैं। और रामपुर की जो पुलिस हैं, रामपुर की पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है। कोई मौलाना है या कुछ हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 तमंचे, 4 गोलियां और उत्तेजक
नशीली दवाइयाँ जो संभोग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और कंडोम्स, इस तरह की चीज़ें बरामद की गई है। तो अभी जो ये केस है, अभी पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है और इसका खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। और हम बाबा से भी अपील करते हैं, बाबा आपके प्रदेश का मामला है, अगर स्पेशली आप इस पे ध्यान दें तो जल्द से जल्द ये मामला पड़ सकता है। अगर ये लड़की जो है अगर सत्य बोल रही है, सत्य ही बोल रही है, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन भारतीय कानून में ये है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है और उसने अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो सामने वाले पक्ष का काम होता है कि अपने आप को प्रूव करना कि वो गिल्टी नहीं है। अब लड़की ने अगर इल्ज़ाम लगाया है तो लड़की के तरफ से पक्ष है वो सरकार लड़ेगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लड़की का पक्ष रखे और बहुत गहराई के साथ इस केस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़की हलीमा जो लड़की है, इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और अगर आप अजीत भारती जी के वीडियो पे जाएंगे तो लड़की रो रो के अपनी बात बता रही है, जिससे मन बहुत द्रवित होता है। आप एकदम अंदर से हिल जाएंगे, इतनी तकलीफ़देह बात है, इतनी क्रूरता उसके ऊपर की गई है हलीमा के हिसाब से जो वो बता रही हैं। अभी उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, यशोदा नाम रखा है उनका, और वो मास्क लगा के इंटरव्यू दे रही हैं। अच्छी बात है, क्योंकि किसी लड़की का शक्ल सबके सामने नहीं आना चाहिए अगर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, ये तो प्रोटोकॉल में है, अच्छी बात है। अब हम एक बात पे और बात करना चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं सदन में कुछ बिल पारित किए जा रहे हैं, और हमें सिर्फ मीडिया से खबर मिल रही कि ये बिल आया है, इसमें ये है, ये अच्छी बातें हैं और पास हो गया। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली में पूरा जो बिल है वो या तो आप जाके PDF निकाल के पढ़ें, आप राज्यसभा टीवी पे बैठ के ये पूरा सदन की कार्रवाई देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिल है क्या जो पारित किया जा रहा है, जो पास हो चुका है। और हमारे विपक्ष जो है, जिनका काम है, क्योंकि अगर सरकार है, सरकार के सामने अगर विपक्ष शोर शराबा करके वॉकआउट कर जाएगी तो सरकार के पास अपनी संख्या है, वो पास करा लेंगे किसी भी बिल को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। विपक्ष का काम ये होता है कि जब कोई बिल सरकार पारित करे या टेबल करे, पेश करे, तो विपक्ष वहाँ पे हो, क्योंकि इनको पहले से बिल मिल जाता है सभी सदस्यों को, तो वो अपनी तैयारी करके आए, क्योंकि सरकार तो अच्छी बात बताएगी बिल की। विपक्ष का काम ये है कि वो ढूंढे कि बिल में लूप होल क्या है, बिल की बुराइयां क्या है, जनता को भी पता चले कि सरकार की मंशा सही है कि गलत है। डिबेट इसीलिए बोला जाता है ताकि डिबेट में पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। अब जब डिबेट हो ही नहीं रही है, शोर शराबा, चिल्लम चल्ली, अभी तो अमित शाह जी के ऊपर बिल फाड़ के फेंका गया। खैर, ये एकदम माननीय सदस्य होने के काबिल बात नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है। सदन को सदस्यों के लिए, ख़ास तौर पे जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ेंगे कि आप इस तरीके से ही रह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है जिस तरह IPL में आवाज़ मापने वाली मशीन होती है ना, उस तरह से सदन में भी वैसी मशीन लगानी चाहिए, ताकि आवाज़ एक निर्धारण होना चाहिए कि इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं की जा सकती है। अब जिसके द्वारा किया जाए, जैसे चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, क्योंकि विपक्ष वाले भी कुछ बोलते हैं तो पक्ष वाले भी शोर मचाते हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं। तो अगर ऐसी मशीन लग जाए तो पता चले ना कि किस तरफ से, किस रो से शोर आ रहा है, जो कि मानक जो रखा गया है उससे ऊपर है, तो उस रो को, उस पक्ष को वहाँ से उस दिन के लिए बर्खास्त कर दें या कुछ दिन के लिए कर दें। इस तरह के कानून बनने चाहिए, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सदन चलता है, सदन चलाने के लिए प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। अगर मान लीजिए 6 घंटे भी चल रहा है सदन प्रतिदिन, तो 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्चा है सदन चलाने में। और इसमें अगर डिबेट हो रही है तब भी, अगर सदन स्थगित कर दिया है तब भी,
शोर शराबा हो रहा है तब भी, बिल पास हो रहा है तब भी, बिल फाड़ा जा रहा है तब भी, एक दूसरे के ऊपर जैसे बाहर छोटे बच्चे नहीं लड़ते हैं उस तरह लड़ रहे हैं तब भी। ये खर्चा तो होना ही होना है। तो अगर आप भारत की जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज़ दीजिए हमें, कुछ उसका रिजल्ट दीजिए कि हमें पता चले कि हमारे माननीय सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में अगर कुछ बात पे डिबेट कर रहे हैं तो उसका कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। पता तो चले कि जितने बिल अभी मोदी सरकार ने पास किए उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पता ही नहीं किसी को। बस अच्छी अच्छी बात जो सरकार ने बता दी, या तो जो पत्रकारगण बाहर जो मिलते हैं उनके द्वारा जो बात की जाती है, बस वही सबको पता है। उसके लूप होल क्या है? क्या सबके पास इतना समय है या सब इतने जानकार हैं कि बैठ के PDF पढ़ सके? नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सबके क्योंकि हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, अलग अलग सदस्य अपनी अपनी भाषा में डिबेट करते हैं, तो भाषा में अलग अलग भाषा में होगा तो कुछ लोग तो समझेंगे ना, जो टीवी देखेंगे उनको समझ में आएगा ये बिल है क्या है, किस बारे में बात हो रही है। लेकिन ये हमें मौका नहीं मिल रहा है गत कई वर्षों से। बस शोर शराबा। अरे आप विपक्ष में हैं, आप रहिए, बात करिए, डिबेट करिए, पर्दाफाश करिए सरकार का कि सरकार ये गलत कर रही है। अगर आपको लगता है कि इनका मन अच्छा नहीं है, नीयत अच्छा नहीं है, तो उसका पर्दाफाश करिए जनता के सामने। जनता आपको टीवी में देख रही है सर, करिए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ पे रहिए। वॉकआउट करना ये एक सिंबल है कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन वॉकआउट उस समय करिए, पहले डिबेट कर लीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए कि मैं इस बिल का विरोध कर रहा हूँ, पहले अपना पक्ष रखिए, उसके बाद वॉकआउट करिए। जब डिबेट ही नहीं होगी तो जनता को पता नहीं चलता है, उनको लगता है कि बस हमारे माननीय सदस्य लोग लड़ झगड़ रहे हैं, और ये करना बहुत अनुचित है। तो आप सबसे अनुरोध है, और मैं क्योंकि सरकार ने इतना बढ़िया अभी बिल बनाया है कि जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को जेल हो सकती है और उनको पद छोड़ना पड़ सकता है, तो सदन के लिए भी नियम बना सकते हैं। तो कृपया करके अगला जो आए विंटर सीज़न में ये अगर बात पहुँचे तो इस पर ज़रूर गौर किया जाए। आज की वार्ता हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और बात पे बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।